वेलकम बैक टू बीपीएससी टाइम्स। फिर हम अगली सीरीज जहां से शुरू कर रहे हैं जहां से मैंने पिछले क्लास में छोड़ा था। हम लोग बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में चर्चा कर रहे थे। फिर बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। अगले हमारे दिमाग में चलता है जो प्रायः पूछे जाते हैं प्रश्न, उसका प्रश्न और जवाब यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो चलते हैं पहले प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न जो यहाँ पे है, इस साइड के कॉर्नर पर, वहां पे क्लिक करेंगे और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जो जनरली आपके दिमाग में चलता है। क्या चलता है कि हाउ कैन आई अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय बीपीएससी, यानी बीपीएससी जो वैकेंसी निकालती है उस पोस्ट को हम अप्लाई कहाँ से करें। तो उसके लिए है यू नीड टू गो टू बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, और पोर्टल एड्रेस ये वाला है। इस पर क्लिक करके या बीपीएससी ऑनलाइन bihar.gov.in पर जाएंगे और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरी प्रश्न फिर आता है, दूसरा प्रश्न यह है कि कैन आई सबमिट द एप्लीकेशन वाया कुरियर और एट द काउंटर और थ्रू द पोस्ट। कहने का मतलब हुआ कि क्या मैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को कुरियर के द्वारा या वहां पे बीपीएससी के ऑफिस में जाके काउंटर पर या फिर पोस्ट, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। तो बीपीएससी क्या कहती है, नो, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड। नहीं, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेड है बीपीएससी में। एनी एप्लीकेशंस वाया कुरियर और थ्रू पोस्ट आर नॉट एक्सेप्टेड। कोई भी पोस्ट, कोई भी एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप या तो कुरियर द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजते हैं तो बीपीएससी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगला प्रश्न आपके दिमाग में यह चलता है कि व्हाट इज द प्रोसेस फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एडवर्टाइज बाय बीपीएससी, यानी बीपीएससी जो वैकेंसी निकालती है उसका क्या प्रोसेस है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का। तो यह है फॉलो द यूजर मैनुअल इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, द लिंक इज प्रोवाइडेड हियर। इसको, इस लिंक को क्लिक करें और पूरा मैनुअल हिंदी में आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का। अगला क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि वेयर कैन आई गेट माई ईमेल ओटीपी। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको ईमेल आईडी देना होगा और ईमेल आईडी में का ओटीपी आपके ईमेल पर भेजा जाता है। उस ईमेल पर, ठीक है ना, ईमेल जीमेल का भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है, जैसे याहू का हो गया, ठीक है, तो ऐसे हो सकता है, johomel.in हो सकता है। तो कोई भी ईमेल आईडी है उसका ओटीपी कहाँ से मिलेगा, यानी वेयर कैन आई गेट माई ईमेल ओटीपी। तो पहला चीज है चेक योर ईमेल ओटीपी इन योर ईमेल इनबॉक्स। ईमेल के इनबॉक्स में डालना है और चेक करना है, वहीं पर आपका ओटीपी लिखा हुआ होगा। इफ ओटीपी नॉट रिसीव्ड इन इनबॉक्स, अगर इनबॉक्स में, यानी जब भी अपने ईमेल के इनबॉक्स में जाएंगे और इनबॉक्स में आपका ओटीपी नहीं है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लीज चेक इन स्पैम। उसी में आपको स्पैम कॉर्नर होगा, उस पर स्पैम पर क्लिक करेंगे और वहां पे आपको ओटीपी मिल जाएगा, वहां से आप सबमिट कर सकते हैं ओटीपी। अब जनरली अगला, हाँ, तो हम देख रहे थे कि कैन आई मेक एनी चेंज इन नेम, फादर्स नेम। तो बीपीएससी कहती है नहीं, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ चेंज इन डिटेल्स फील्ड ड्यूरिंग ओटीआर। ओटीआर के टाइम में जो भी डिटेल्स भरते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम में, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब ओटीआर में क्या क्या आता है, आपका नाम आता है, फादर्स नेम आता है, मम्मी का नाम आता है, जेंडर आता है, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ आता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। आगे है ओटीआर फॉर्म कांट बी चेंज्ड, सो प्लीज फिल द डिटेल्स इन ओटीआर वेरी केयरफुली। इसलिए ओटीआर के फॉर्म में जो भी डिटेल्स डालनी है बहुत केयरफुली डालनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, वह है आई डोंट हैव अ विथ यस। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, कर आई डोंट हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, कैन आई डू ओटीआर। मेरे पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो क्या मैं ओटीआर कर सकता हूं। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन।
अगर मेरे पास ओटीआर नहीं है तो क्या मैं डिजी लॉकर नहीं है तो ओटीआर कर सकता हूं? बीपीएससी कहती है यस, काहे नहीं कर सकते हैं। ओटीआर कैन बी डन विदाउट डिजी लॉकर अकाउंट, बिना डिजी लॉकर अकाउंट से आप ओटीआर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 7 नंबर, जो जनरल पूछे जाते हैं। कैन आई अपडेट या चेंज डिटेल्स इन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या अदर इंफॉर्मेशन। मान लेते हैं ओटीआर में जो डिटेल्स हमने दिया था, जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर, ये डिटेल्स नहीं चेंज किया जाएगा। लेकिन क्या इसके अलावा कैन आई अपडेट चेंज या चेंज डिटेल्स इन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अदर इंफॉर्मेशन, क्या उसको चेंज कर सकते हैं? तो बीपीएससी कहती है यस, इन प्रोफाइल टैब यू कैन एड, अपडेट और चेंज डिटेल्स इन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अदर इंफॉर्मेशन एज पर रिक्वायरमेंट्स। इन एडवर्टाइजमेंट यू कैन एड, अपडेट, चेंज डिटेल्स। जैसे रिक्वायरमेंट है उस वैकेंसी के, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस को ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आता है आपके माइंड में 8 नंबर, और उसका बीपीएससी जवाब देता है। 8 नंबर है व्हाट इफ पेमेंट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज डिडक्टेड ट्वाइस। हम फॉर्म डाल रहे थे, आज 2 बार पैसा कट जाए तो क्या करेंगे? यानी फॉर्म फिलअप किए, एप्लीकेशन फी में एग्जाम फी सबमिट करना है, अब 2 बार डिडक्ट हो गया, 2 बार कट गया पैसा, तब क्या होगा? तो बीपीएससी कहती है फॉर 1 एडवर्टाइजमेंट या पोस्ट, एक पोस्ट के लिए या एक वैकेंसी के लिए ओनली 1 एप्लीकेशन ऑनलाइन पेमेंट इज नीडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त एक पोस्ट के लिए या एक एडवर्टाइजमेंट के लिए एक ही पेमेंट लगेगी। इन केस यदि ऑफ डबल पेमेंट और अमाउंट डिडक्टेड ट्वाइस यू में क्लेम। अगर आपका पैसा 2 बार कट जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन में क्लेम या रेज फॉर रिफंड। आप रिफंड के लिए बोल सकते हैं, लौटाने के लिए बोल सकते हैं, कैसे? या चार्ज बैक ऑफ द एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन थ्रू योर बैंक एक्सेप्ट द वन यूज्ड अप फॉर एप्लीकेशन। एक अगर 2 पेमेंट हुआ है तो एक तो यूज हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा हुआ है उसके लिए रिफंड आप मांग सकते हैं। You have to email your bank in which you have your account। आपको क्या करना होगा? ईमेल करना होगा, ठीक है? किसको करना होगा? जिस बैंक से आपका अकाउंट कटा है, जिस बैंक के अकाउंट से आपका पैसा डिडक्ट हुआ है उसको आपको मेल कर देना होगा। मान लेते हैं कि आपका पीएनबी का अकाउंट है और उससे पैसा कट गया है 2 बार, तो आपको क्या करना है? पीएनबी में आपको क्या करना होगा? मेल करना होगा आपके अकाउंट्स के साथ। यू शुड राइट चार्ज बैक इन द सब्जेक्ट एंड अटैच द ट्रांजेक्शन आईडी डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या करना होगा? चार्ज बैक लिखना होगा और ट्रांजेक्शन जो आईडी है 2 बार जो कटा हुआ है तो सेकेंड वाला जो पैसा कटा है उसका ट्रांजेक्शन आईडी आपको ईमेल करना होगा। यू कैन विजिट द नोटिस ऑफ द बीपीएससी वेबसाइट डेटेड 29/4/2024, यानी 29 अप्रैल 2024 के वेबसाइट पर जो नोटिस है इसके रिगार्डिंग पेमेंट के बारे में, वहां भी आप रेफर कर सकते हैं। यानी सिंपल बातों में समझें कि आपका पैसा 2 बार कट जाए तो आप क्या करेंगे? पहला है कि आपको उसको ट्रांजैक्शन आईडी को मेल करना होगा, यानी ईमेल करना होगा। किस में? जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस पे। और उसमें क्या सब्जेक्ट में लिखना होगा? लिखना होगा चार्ज बैक। सब्जेक्ट में डालना होगा चार्ज बैक और क्या करना होगा? अटैच करना होगा ट्रांजैक्शन आईडी के अटैचमेंट, जो इनवॉइस है आपके पास उसको अटैच करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनरली जो पूछे जाते हैं बीपीएससी से रिलेटेड, कि हाउ टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। मैं एप्लीकेशन भर चुका हूँ, फॉर्म भर चुका हूँ, अब जो है एग्जाम होने वाली है, हॉल टिकट आने वाले हैं, एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तो उसको डाउनलोड कैसे करें? हाउ टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड? तो सिंपल है, लॉग इन यूजिंग योर यूजर आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स, यानी जो आपको कैप्चा कोड होता है उसको डालना है एट द बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल्स। और ये पोर्टल है, यहाँ पर डालना है और डालने के बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड बटन पर क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पे और आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप प्रिंट आउट कर सकते हैं या डायरेक्ट बिना डाउनलोड के प्रिंट आउट कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर। प्रश्न है कैन आई फाइंड एग्जाम डेट्स कंडक्टेड बाय द कमीशन। क्या मैं एग्जाम डेट जान सकता हूं कि कमीशन एग्जाम कब लेने वाली है? तो बीपीएससी जवाब देती है यस,
हाँ, आप जो है एग्जाम डेट जान सकते हैं ऑन द होम पेज ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट अंडर द एग्जाम कैलेंडर। आप जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे और क्या करेंगे, एग्जाम कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। एग्जाम कैलेंडर जैसे कि होम पेज क्लिक कीजिएगा तो ये वाला मुख्य पृष्ठ है, होम पेज है। और यहाँ पे जाने पर आपको जो है एग्जाम कैलेंडर यानी परीक्षा कैलेंडर यहाँ पे मिलेगा। यहीं पर क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन सी एग्जाम किस डेट को होने वाली है। पूरे साल भर के एग्जाम कैलेंडर जो है यहाँ पर ये रिलीज कर देता है बीपीएससी, और वहाँ पे सब लोग देख सकते हैं कि एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, रिजल्ट कब आने वाला है, एग्जाम कब होने वाला है। ये सारा कमीशन को आप डिटेल्स जो है एग्जाम कैलेंडर वाला इसमें सेक्शन में देख सकते हैं। You can visit the tentative date of the different examinations. You may follow up the recent notice published official website of the BPSC. यानी कुछ भी जानना है तो आप आ सकते हैं। यानी यूं कहें तो बीपीएससी सारा क्वेश्चंस को क्लियरफाई किया है कि कौन से क्वेश्चंस आपके मन में आ सकता है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकती है और उसका क्या आंसर है। आपको दूसरे से पूछने से बढ़िया है कि आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि किसी से आपको पूछना ना पड़े परीक्षा के बारे में कोई भी प्रश्न बीपीएससी से रिलेटेड है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, कैन आई फाइंड द सिलेबस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। यानी क्या मैं जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहा हूं उसका सिलेबस पा सकता हूं। यस, ऑन द होम पेज ऑफ द बीपीएससी वेबसाइट अंडर द सिलेबस सेक्शन इन द एग्जामिनेशन मेन्यू। यानी परीक्षा में जाके सिलेबस सेक्शन पर क्लिक करके आप पा सकते हैं। जैसे ये होम पेज है, यहाँ परीक्षा है, एग्जाम में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर नीचे में सिलेबस लिखा हुआ होगा, उस सिलेबस को क्लिक करके वहां से उस एग्जाम को जो एग्जाम देना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और उसका पूरे के पूरे सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और वह है 12 नंबर, कैन आई फाइंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बीपीएससी। क्या हम अपने पुराने वर्ष के, पिछले वर्ष के जो एग्जाम हुए हैं उसका क्वेश्चन आंसर पा सकते हैं जिसको बीपीएससी ने कंडक्ट कराया है। तो बीपीएससी कहता है यस, ऑन द होम पेज ऑफ द बीपीएससी वेबसाइट अंडर द एग्जामिनेशंस मेन्यू। अब एग्जामिनेशन मेन्यू में जाएंगे यहीं पे और यहाँ से आप जो है पहले सिलेबस भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ डाउनलोड करना तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चंस बुकलेट ऑफ द डिफरेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बीपीएससी। अगला क्वेश्चन है, कैन आई सी माई ऑब्टेन मार्क्स इन द अपीयर्ड एग्जामिनेशन। अगर मान लेता हूं मैं किसी एग्जाम में बैठा, मान लेते हैं AEDO के एग्जाम में बैठा या किसी भी एग्जाम में बैठा जो बीपीएससी कंडक्ट करती है, तो क्या मैं उसका जितना नंबर मैंने पाया है उस एग्जाम में उसका नंबर जान सकते हैं। बीपीएससी का तो ये बिल्कुल जान सकते हैं। ऑन द होम पेज ऑफ द बीपीएससी वेबसाइट अंडर द एग्जामिनेशन, फिर इसी एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है और आप जो है व्यू या डाउनलोड योर मार्कशीट विद द एंटरिंग रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सारा मार्क्स डिटेल्स आ जाएगा कि आपने उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में कितना नंबर ऑब्टेन किया है। अगला प्रश्न फिर जनरली माइंड में चलता है बच्चों का, वह है व्हाट आइटम्स आर प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। यानी परीक्षा हॉल में कौन कौन से आइटम्स, कौन कौन सी चीजें जो है लेकर हमें नहीं जानी है। तो है कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक पेन्स, पेजर्स, रिस्ट वॉचेज रेगुलर या स्मार्ट, व्हाइटनर्स, ब्लेड्स, इरेजर्स, बुक्स, ब्लैंक पेपर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यानी ये सारी चीजें मनाही है, इसको आप लेकर नहीं जा सकते। पेंसिल इज नॉट अलाउड इन पीटी एग्जामिनेशंस। पेंसिल अलाउ नहीं है आपको प्री एग्जाम में। यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन द रेस्पेक्टिव एडमिट कार्ड ऑफ द एग्जामिनेशंस। जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें इंस्ट्रक्शंस दिया होगा एंड यू हैव टू follow the instructions mentioned in the respective admit card of the examination in which you are going to be appeared. That's why be clear that whatever given the instructions in the admit card, जो भी instruction निर्देश लिखा हुआ है उस admit card में, you have to regularly and carefully you have to read it out and find out which is the restricted and generally यही चीजें जो है प्रोहिबिटेड है एग्जामिनेशन में। उसमें है कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक्स पेन्स, पेजर्स, रिस्ट वॉच यानी घड़ी, व्हाइटनर नहीं ले जाना है, ब्लेड नहीं लेके जाना है, इरेजर नहीं लेकर जाना है, बुक्स ब्लैंक पेपर्स लेकर नहीं जाने होते हैं और जो भी मेंशन होता है एडमिट कार्ड में उसको फॉलो करना होता है।
अगला क्वेश्चन आपके माइंड में चलता है और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वेयर कैन आई फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन कंडक्टेड मोर देन अ ईयर एगो। एक साल से पहले का जो डिटेल्स है वो कैसे हमको मिलेगा। ठीक है, तो अंडर द आर्चिव सेक्शन ऑन द होम पेज, ये जो है एक साल से पहले के एग्जाम के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगा। होम पेज पे जाइएगा, आर्चिव में जाइएगा और वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज द ऑफिशियल ईमेल ऑफ द कमीशन, यानी बीपीएससी के ऑफिशियल ईमेल आईडी क्या है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, लेकिन सबसे लिस्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बीपीएससी से संबंधित कोई भी प्रश्न आप जानना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, देन यू कैन डायरेक्टली मेल टू बीपीएससी ईमेल आईडी, दैट इज द bpsc-bih@nic.in। ये जो है वेबसाइट है, ये जो है ईमेल आईडी है आपके बीपीएससी के ऑफिशियल का, कमीशंस का। तो यहाँ पे मेल कर देंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स के लिए आप जो है कॉल भी कर सकते हैं बीपीएससी के वेब कॉल पे। ये जो है बीपीएससी के कमीशंस का ऑफिस का नंबर है, इन दोनों पे कॉल कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको लगती है कि वो प्रॉब्लम्स हुई है उसके लिए यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने बीपीएससी के जो जनरल फंक्शंस होते हैं, जनरल चीजें होती है, नॉर्मल क्वेश्चंस जो जनरली आपके माइंड में उठते हैं और बीपीएससी ने जिसका आंसर दिया था वो यहाँ पे सबमिटेड है और उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके पहले बीपीएससी के बारे में हमने बताया था और अब हम कल से ही शुरू करेंगे नए चैप्टर्स और किताब के बारे में, सिलेबस के बारे में, और उसके साथ ही उस सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे कि सामान्य विज्ञान हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हम सामान्य विज्ञान की क्लासेस शुरू करेंगे और सामान्य विज्ञान में एक एक क्वेश्चंस को, एक एक डिटेल्स को हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे और बहुत ही तेजी से अध्ययन करेंगे, जो टू द पॉइंट हो और एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आता हो, वैसे ही नहीं वही क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप से पढ़ेंगे लोग। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोग जो है जो भी आपको अपडेट दें और टोटली प्रिपरेशंस कराने वाले हैं तो वहां पे आपको मिलता रहे सब डिटेल्स। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीपीएससी टाइम्स को। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराइए। फिर बीपीएससी टाइम्स पर हम अगले वीडियो के लिए मिलेंगे। चैनल है वही अपना बीपीएससी और नीचे जो है उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। इसके पहले भी जो वीडियोज है उसका भी दिया गया। अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद।